और नीट परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर परीक्षा की तैयारियों पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच होगी। सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बच्चों की परीक्षा निष्पक्ष और सही ढंग से हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहा है, जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। जेमर वगैरह लगा करके भी, जैसे आज हमने समझ व्यवस्था पेपरों में पड़ी होगी। भारत सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि बच्चों की एग्जाम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मेरी अपनी ओर से। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर और डेलेनपुर में 188 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सामाकोटा बैराज का लोकार्पण सहित 19 करोड़ से निर्मित अन्य कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। सीएम ने जिस छोटी काली सिंध नदी पर बने बैराज का लोकार्पण किया, उससे क्षेत्र के 18 गांवों के करीब 11,000 से अधिक किसान परिवारों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। महिदपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। कहा कि वो पप्पू और चप्पू को चलाने वाले चप्पू सब लाइन में है और सीएम ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन वाले मामले में नाम लिए बगैर कहा कि नौसिखिए को पार्टी की कमान आपने हाथ में दी, अब वो गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या जाने, वो अपने कर्मों की जाने। बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौसिखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौसिखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें, वो अपने कर्मों की जाने। उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में क्या मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश अब कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा चुका है और अगर बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में मध्य प्रदेश में यूसीसी का कानून पारित कर दिया जाएगा। लेकिन सीएम के इस बयान के आते ही सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी ध्रुवीकरण का एजेंडा करार दिया है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी इसके जरिए समाज में बंटवारा करना चाहती है, सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति को हवा दे रही है। तो आज सवाल सीधा है, क्या वाकई यूसीसी समाज को जोड़ता है या जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी सत्र में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है? सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सब। और चलिए इसी के साथ फिलहाल 5 की आज में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।